तो कांग्रेस में हलचल तेज है और मतगणना से पहले कांग्रेस अलर्ट भी है। वजह है बीजेपी का प्लान बी, जिसको लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से बाहर भेजे जा सकते हैं विधायक। काउंटिंग के बाद बाड़ेबंदी की तैयारी में कांग्रेस। कर्नाटक या हिमाचल भेजा जा सकता है विधायकों को। मतगणना से पहले लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में कांग्रेस है और प्रत्याशियों की निगरानी के लिए कमलनाथ ने खास तौर पर एक टीम तैयार की है, जो टीम प्रत्याशियों पर निगरानी तो कर रही है, क्योंकि डर है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि 2020 में जो हुआ था वो 2023 में इस बार ना हो जाए। सभी जिला प्रभारियों को प्रत्याशियों पर खास तौर पर नजर रखने की हिदायत भी दी गई। कमलनाथ के बंगले पर इस वक्त तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंच भी रहे हैं और हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त कमलनाथ के बंगले के बाहर मौजूद है। उनका रुख करते हैं। सूरज, क्या तस्वीरें, कौन कौन से दिग्गज नेता फिलहाल वहां पर पहुंचे और बैठक में किस एजेंडे पर चर्चा होने वाली है? देखिए, कुछ देर बाद ही कमलनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं और खासतौर से मतगणना को लेकर क्या तैयारी है उसको लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला देर रात ही भोपाल पहुंच चुके हैं। तमाम जो जिला प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अलग अलग जिलों में वो उम्मीदवारों के साथ मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, ताकि वो उनसे लगातार संपर्क में रहें। भोपाल तक ये बात हो, भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार अपडेट दिया जा सके, क्योंकि जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो खबर है कि कहीं ना कहीं बाड़ाबंदी करना आवश्यक हो सकता है, यही कारण है कि जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो विधायकों के साथ हर पल मौजूद रहेंगे। भोपाल में प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर कमान संभालेंगे, कंट्रोल रूम में बैठकर मतगणना की जो बारीकियां हैं उनको समझेंगे। साथ ही 3 चीजों पर नजर रखने के लिए कहा गया, खासतौर से निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो विधायक बने हैं, जीतकर आएंगे, उनको कैसे एक साथ रखना है उस पर बातचीत की जाएगी। और कहीं भी किस पर कोई गड़बड़ी मतगणना के दौरान होती है तो उसकी शिकायत जो है तत्काल भोपाल तक करना है। कमलनाथ प्रदेश संगठन को बताना है, ताकि जो भी निर्णय लेना है तत्काल लिया सके। और जानकारी इस तरीके आ रही है कि यदि बहुत क्लोज फाइट होती है तो ऐसे में विधायकों को एकजुट रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्लानिंग कर रही है। खासतौर से यही कारण है कि देर रात हमने देखा 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम नेताओं से चर्चा की थी और उसी को लेकर लगातार तैयारी भी की जा रही है। लेकिन सूरज, ये जो जिक्र लगातार बार बार किया जा रहा है, सूरज, ये जो जिक्र बार बार किया जा रहा है कि विधायकों को जीत के बाद कांग्रेस अगर उनके फेवर में नतीजे नहीं आते हैं तो हिमाचल या कर्नाटक भेज सकती है। इधर डीके शिव कुमार ने भी उधर से बयान दे दिया है कर्नाटक राज्य से। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी किस नेता को सौंपी गई है? क्या अंदर खाने से लेकर कोई जानकारी अब तक आप तक पहुंच पाई है कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है इन विधायकों को संभालने की? देखिए, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला जो प्रदेश प्रभारी रहे हैं, पूरे चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में तैनात रहे हैं, देर रात में भोपाल पहुंचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना यही है कि यदि किसी प्रकार के कोई प्लान करना है, कोई रेस्क्यू करना है, तो उसको लेकर एक जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। क्योंकि लगातार वो हमने देखा पिछले चुनाव के समय कर्नाटक में तैनात रहे, कर्नाटक में जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला, उसके बाद अब वो मध्य प्रदेश में तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं अब तीनों नेताओं के बीच भी, दिग्गज नेताओं के बीच चर्चा होगी कि यदि बहुत कम अंतर से, मार्जिन से आगे पीछे सरकार बनाने में समस्या आती है तो कैसे विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, इसको लेकर तैयारी की जाएगी। और खासतौर से सबसे सेफ यदि कांग्रेस के लिए 2 राज्य हैं तो वो है कर्नाटक और हिमाचल, जहां पर दोनों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बाड़ाबंदी ये कह सकते हैं कि विधायकों को एक साथ रखना। तैयारियां तो राजनीतिक दल अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी और कोशिश भी उनकी ओर से ये की जा रही है कि ऐसी नौबत ना आए कि इनके फेवर में जो है नतीजे ना आए। लेकिन फिर भी अपनी अपनी तैयारियां दोनों राजनीतिक दलों की। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मतगणना के दौरान कांग्रेस के प्लान पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा कमल खिलाने का मौसम है, कमल की सरकार बन रही है, इनको अपने उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं है, यदि प्रभारी ही इनका साथ नहीं दें तो क्या होगा। तो रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, कह रहे हैं ये कांग्रेस का डर है जो अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी कांग्रेस कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है। कमलनाथ को ये डर है कि बीजेपी सेंधमारी कर सकती है, बाड़ेबंदी कर रही है अपने उम्मीदवारों की। तमाम उम्मीदवारों के साथ हर जिला मुख्यालय पर एक जिला प्रभारी रहेगा, ताकि बीजेपी कोई सेंधमारी ना कर सके। ये जिला प्रभारी क्या कर लेगा? वो जिला प्रभारी सेंधमारी में शिकार हो गया तो फिर किसको प्रभारी बनाओगे, किसको बनाओगे? अरे भैया, कांग्रेस अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि पर जो भरोसा नहीं कर रही, वो प्रभारी पे क्या भरोसा करेगी? प्रभारी तो कुछ महीने का नहीं, कुछ घंटों का होता है दादा, महीनों का भी दुकान नहीं होती प्रभारी की। वो क्या कर लेगा? जब तो जो विधायक चुनाव लड़ रहा है उस पर अविश्वास, उसके ऊपर अभी से तुमने 3 खूंखार आदमी बैठा दिए। चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं। इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं।
हमेशा ये कहा है मुझे मध्य प्रदेश के माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो सबके। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर माइक नीचे करो सर। मुझे मध्य प्रदेश सर माइक नीचे करो। पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी एनसीपी क्या बातचीत कर रही है, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सब अगर तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, इससे बात करो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज राजनीतिक दलों के लिए और खास तौर पर कांग्रेस के लिए। 2018 में जो चूक कांग्रेस से हुई उसे बिल्कुल भी कांग्रेस दोहराना नहीं चाहेगी। हालांकि ठीक है, जो बॉडी मूवमेंट आपको नजर आ रहा है कमलनाथ का बेहद शांत मुद्रा में, लेकिन अंदर जरूर हलचलें उनके चल रही होंगी। और देखिए, उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है जनता के ऊपर, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और जैसा कि जिक्र लगातार किया जा रहा है विधायकों की बाड़ेबंदी का, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, हालांकि सामने से जरूर बेहद शांत मुद्रा में कमलनाथ नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर उनमें हलचलें तेज हो रही होंगी, धड़कनें बढ़ी होंगी कि आखिर क्या होता है, क्या होगा मध्य प्रदेश में, लेकिन विश्वास जताया कि सरकार बनेगी। देखिए बिल्कुल जया, देखिए गहमा गहमी भी शुरू हो गई। संजय शुक्ला इंदौर से है विधायक, पहले इनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर कल कांग्रेस की सरकार बन रही है, 140 से कम सीट नहीं आएगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करा है। अब की कांग्रेस सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ना पहले नजर रखी थी कमलनाथ जी ने, ना आज नजर रखी, किसी को नहीं बोले। जीतते ही आप सब लोग भोपाल आइए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोला गया किसी को। बड़ी खबर है कि जीतने के बाद आपको भोपाल आना है, इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। संजय शुक्ला का बड़ा बयान कि जीतने के बाद आपको भोपाल आना है। और क्या कुछ कहा जा रहा है, संजय शुक्ला भी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, जरा सुनिए और क्या कह रहे हैं। बिल्कुल डर नहीं है। अब की 135 से 140 सीट आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है। क्योंकि जनता, किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो, हर आदमी कांग्रेस सरकार चाहता है। क्योंकि 20 साल में उन्होंने सबको देखा है, उनको जिताया है। 20 साल बाद पहली बार ऐसा है कि पूरा सभी हो, महिला हो या किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो, सब कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल, इंदौर का इतिहास चेंज होगा। पहली बार इंदौर के अंदर कोई राष्ट्रीय महामंत्री चुनाव हारेगा और वो चुनाव वहां से बेटा चुनाव जीतेगा और हजारों मत जीतेगा। ये भी है कि मालवा के एक नेता को जिम्मेदारी दी है कि यदि विधायकों को कहीं बाहर ले जाना है तो वो तैयार रहें। ऐसा कुछ भी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आएंगे, भोपाल में ही रहेंगे, हम किसी से डरते नहीं है, कोई हमको हाथ नहीं लगा पाएगा। एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की है आप लोगों ने, एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है काउंटिंग के लिए, कोई डर है? बिल्कुल हमको डर है, क्योंकि आपने देखा होगा बालाघाट की जो घटना हुई, और उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर में चौहान मेरे वहां घटना हुई। सुन लीजिए। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप, अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। कांग्रेस को भी यही कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार में आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक के सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि अभी तक जितने अनुमान लगाए जा रहे थे वो सभी अनुमान कल फेल हो जाएंगे जब मध्य प्रदेश के नतीजे आएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। ये दावा उनकी ओर से किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ